हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। वैसे आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ईयर्स, इवेंट्स और डेटा के बारे में डिस्कशन की थी। वैसे ही आज हम चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम 1893 में स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे। आपने इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी ही होगी कि ये सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे। मतलब बेसिकली सेकंड 5 ईयर प्लान इन्होंने ही जो था रोल मॉडल बनाया था। वो इन्होंने एक जर्नल लॉन्च किया था, दैट वाज संख्या, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो था ये इन्हों द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो एस्टैब्लिश किया गया। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था। जो सेकंड वाला था वो 1956 का था। आगे देखिए, 1948 में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम इंट्रोडक्शन हुई है, काफी सारे जो हैं 48 के बाद में भी, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 के बाद 48 के ईयर में ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो शुरू हो गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी 1950 में, और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो लॉन्च किया गया था फ्रॉम 1951 टू 1956। 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो था वो अडॉप्ट किया गया। 1955 में कार्वे कमिटी जो थी फॉर्म की गई थी, जो एसएसआई यूनिट्स के लिए जो थी एस्टैब्लिश की गई थी, ताकि वो देखे कि एसएसआई यूनिट्स कहां पे एस्टैब्लिश होंगी, क्या उनकी कैपिटल कैप होगी। सो दिस कार्वे कमिटी वाज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू लुक फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ था, 1948 में फर्स्ट आया था, और इसमें 3 शेड्यूल्स जो थे इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किए गए थे। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी, और बाकी जो इंडस्ट्रीज बचती हैं वो शेड्यूल सी में थी। तो आपने इसके बारे में डिस्कशन की ही गई होगी। शेड्यूल में वो इंडस्ट्रीज होती हैं, शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज होंगी पहले शेड्यूल में जो सोलली जो है वो पब्लिक होंगी, और सेकंड वाले में वो इंडस्ट्रीज होंगी जो होंगी तो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर ही, पर जो पायनियर इंडस्ट्री है वो हमेशा पब्लिक इंडस्ट्री ही होगी। उसके बाद जो कह लो कि असिस्टिव टास्क है वो प्राइवेट इंडस्ट्री ही करेगी, और बाकी बचती जो इंडस्ट्रीज हैं वो शेड्यूल सी में होंगी। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पास हुआ था हमारा। 1965 में मॉडर्न ब्रेड इंट्रोड्यूस की गई थी, इट मींस ब्रेड बनाने के लिए एक सरकारी इंडस्ट्री लगाई गई थी। 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज शुरू हुआ था हमारा 1960s में। जो अब हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फर्स्ट फेज है दैट इज मिड 1960, दैट इज 65 एंड 75 तक ये फेज चला था। 1966 में फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने HYV प्रोग्राम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने शुरू किए थे। तो नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम 1966 टू 69 जो 3 सालों का था प्लान हॉलीडे डिक्लेयर की गई थी। रीजन वॉज कि इंडिया को उस समय 62 और 65 के फेज में वॉर पीरियड देखना पड़ा था। तो रीजन वॉज कि वहां तब रिसोर्सेज जो थे वो वॉर पे ज्यादा लग गए थे, और रिसोर्सेज कम होने के कारण 5 ईयर प्लान लॉन्च करना मुश्किल था, इसलिए 3 ईयरली प्लान्स लॉन्च किए गए थे इसको कंकर करने के लिए। नेक्स्ट इज 1969 मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया गया था। इट रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट इन 2002। तो पहले मोनोपोलीज को रोकने के लिए एक्ट पास किया गया 1969 में, फिर इसकी जगह कंपटीशन एक्ट 2002 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज 1970 इंडिया अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो आपने देखा कि हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो अडॉप्ट किया था 65 टू 75 के फेज में, फर्स्ट फेज की बात करते हैं। तो 1970 तक आते आते इंडिया ने जो था वो फूड ग्रेन में सफिशिएंसी ले आए थे। इट मींस वो इंडिया की जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो सफिशिएंट था फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिएगा, मिड 1970 टू 1980 इट मींस 75 टू 85 के फेज में सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। नेक्स्ट इज 1990 इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाइड। तो हमने देखेंगे कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की जाएगी, LPG रिफॉर्म्स लॉन्च किए जाएंगे, उसके कारण जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई हो गया। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई,
जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। नेक्स्ट इन 2001 मॉडर्न ब्रेड जो स्टैब्लिश की गई थी उसे जो था प्राइवेटाइज कर दिया गया। 2012 टू 2017 लास्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग जो है उसका एडवेंट होता है। तो ये हमारा लास्ट 12th प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान था। 2015 में नीति आयोग आया जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया जो था अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सबसे ज्यादा यूएसए पे डिपेंडेंट था, उसकी ग्रांट पे डिपेंडेंट था। नेक्स्ट इज इन 1974 रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो 1974 में रेंट को रेगुलेट किया गया। इट मींस जितनी भी क्रॉप की वैल्यू होती थी उसका 1/3 ही रेंट में देना पड़ता था फार्मर को, या जो टेनेंट है उस लैंड का, जो टिलर है उस लैंड का, तो उसे अपनी प्रोड्यूस का सिर्फ 1/3 ही देना पड़ता था। राइट, आगे देखिएगा 1934 में आरबीआई का पास किया गया। 49 में नेशनलाइजेशन हुई बैंक आरबीआई की। राइट, नेशनलाइजेशन हुई आरबीआई की। 34 में ब्रिटिशर्स द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई को नेशनलाइज और इंडिपेंडेंट बॉडी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इज एम एस स्वामीनाथन, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग के साथ जो एक यूएस के मतलब साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है बढ़ोतरी दी थी इंडिया में। दैट इज वाई एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारे सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। आप इस वीडियो के थ्रू अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। थैंक यू।